हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बेस फ्रेंड्स। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। माय नेम इज कैलाश तिवारी, एक्सएफ फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, थर्ड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट किया था। सैटरडे को ये कंडक्ट हुआ था ना, और आज हम इसके एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं आपको एनालिसिस से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं सो दैट कि आप समझ सकें कि इसका कितना मास है या फिर कितना वेटेज है या कितना इम्पैक्ट होना चाहिए। इस बार जो टोटल अटेम्प्ट थे वो लगभग लगभग 3265 प्लस थे। प्लस इसलिए क्योंकि ये संडे को भी कुछ बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था, है ना, लिंक के थ्रू। तो हालांकि हमने इसको जो लिया है, हमने 24 आवर्स का ही डेटा लिया है। सैटरडे सैटरडे में जितने अटेम्प्ट हुए थे, तो 3265 स्टूडेंट्स का ये डेटा है। उसमें से जो टोटल सबमिटेड है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वांट्स किया और उसके बाद छोड़ दिया, मतलब पहला सेक्शन किया उसके बाद छोड़ दिया, मतलब सबमिट भी नहीं किया, छोड़ दिया, तो वो एंट्री कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो जो कंप्लीटेड एंट्री है वो 2426 है ना। कुछ ऐसी भी होती है कि आपने दो में किया है, एक में जीरो नंबर है या उससे कम है, वो ठीक है। बट अगर बिल्कुल आपने बिना सबमिट किए क्रॉस कर दिए विंडो, तो फिर वो इसमें काउंट में नहीं होता है। तो इसमें वही काउंट है जो आपने टोटल फाइनली सबमिट किया होगा। तो 2426 है। लास्ट टाइम तो हमने देखा था 2400 से कम टोटल अटेम्प्ट्स थे। फर्स्ट टाइम में 600 अटेम्प्ट थे। तो आप देखिए, पहले मॉक टेस्ट 600 बच्चों ने दिया था लगभग, दूसरा मॉक टेस्ट लगभग 2300 बच्चों ने दिया था, तीसरा मॉक टेस्ट लगभग 3300 बच्चों ने दिया था। तो ये काफी एक अच्छे प्रोग्रेशन में चल रहा है। आप इसको और भी शेयर कीजिए, ताकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स इसको देंगे उतनी बेटर एनालिसिस और उतना अच्छा कंपटीशन आप समझ सकेंगे। एक चीज और मैंने कही थी कि आप अगर अपने ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आपका 5-6 दोस्तों का ग्रुप है, या एक दो दोस्तों का ही, 2-3 दोस्तों का ही ग्रुप है, या 10 बच्चों का ग्रुप है, तो आप अपने सारे मार्क्स एक दूसरे के कंपेयर कीजिएगा और थोड़ा सा उसके बेसिस पे एनालिसिस खुद से ड्रॉ कीजिएगा, है ना। वो आपको काफी हेल्प करेगी। देन कट ऑफ का बेसिस क्या है, जो हम यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट या कट ऑफ बताने वाले हैं, वो मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट में टॉप 606 स्टूडेंट्स के बताने वाला हूँ। ये 1/4 होगा इसका। तो 1/4 नंबर हमने लिया है यहाँ पे। तो 606 बच्चों के मार्क्स बताएंगे इंडिविजुअली, सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो उसमें बहुत कोई बड़ी एनालिसिस नहीं, सिर्फ ये है कि इस सब्जेक्ट में टॉप 606 बच्चों में ये मार्क्स रहे हैं। ओके, ये हमारी एनालिसिस रहने वाली है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, तो इंग्लिश में 8 बच्चे ही ऐसे थे जिनके मार्क्स 21 से 25 के बीच में थे। 266 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 16 से लेकर 20.99 के बीच में। लास्ट टाइम मैंने 16 to 20 लिखा था, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था, तो इस बार मैंने क्लियर रेंज लिखी है, ताकि आपको पता चले आपके मार्क्स किसके बीच में है। आप अपने मार्क्स चेक कर लीजिएगा उसी लिंक में जाके। आज हम उसको फिर से ओपन रखेंगे, जिसमें कि आप अपने मार्क्स और अपनी रैंक देख सकते हैं। आपको रैंक भी दिख जाएगी, मार्क्स भी दिख जाएंगे। ओके, देन सिमिलरली अगर आप सिमिलरली थर्ड कैटेगरी की बात करें, तो 11 से लेके 16 के बीच में 888 स्टूडेंट हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। और सिमिलरली 6 to 10.99 मार्क्स में 916 स्टूडेंट्स है। बस समझने की क्या बात है, हमने कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, 606 स्टूडेंट्स को, 1/4 स्टूडेंट्स को। तो आप समझिए कि 606 कहाँ पे हो जाएगा, वो यही कहीं पे हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, 11 to 15.99 के बीच में कहीं पे कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि ये तो 888 का नंबर है, और जबकि 606 ही बच्चे सेलेक्ट होने, और जिसमें 268 बच्चे तो यहीं पे हो गए, लगभग 400 स्टूडेंट्स, मतलब इसके हाफ। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ इसके बीच में रहेगी। ओके, आप समझिए एक चीज यहाँ से बड़ा वो ड्रॉ कीजिए। हम जनरली काम क्या करते हैं, हम कहते हैं जहाँ पे जो सब कुछ लोग कर रहे हैं वही हम भी करेंगे, जैसा सब पढ़ रहे हैं वैसा ही हम भी पढ़ेंगे, जिस बुक से सब पढ़ रहे हैं उस बुक से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सारे बच्चे यहाँ पे हैं। अब आप समझ लीजिए, मेजोरिटी को आप हमेशा चेज करते हैं ना, तो मेजोरिटी यहाँ पे, और मेजोरिटी सेलेक्ट नहीं होती है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, क्योंकि कट ऑफ में स्टार्टिंग या फिर कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वही आप भी करेंगे। इसलिए आप हमेशा अपने आप को समझिए। और इसलिए अगर आपके मार्क्स कम भी है ना, तो आप समझिए कि आप में कुछ ना कुछ चीज स्पेशल होगी, और उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, इस मॉक टेस्ट के बेसिस पे उसको एनालाइज कीजिए। क्योंकि ये मॉक टेस्ट कोई रिफ्लेक्शन नहीं है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, है ना। इसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि मेरे तो इतने मार्क्स हैं, और इसके बेसिस पे आप ये भी नहीं कह सकते क्योंकि मेरी कट ऑफ के नीचे मार्क्स है तो मेरा सिलेक्शन होगा। ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ऐसा क्यों। अब देखिए क्वांट्स में क्वांट्स में देखिए, 26 से 30.75 के बीच में 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। 21 से 25.75 के बीच में 106 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। 16 से 20.75 के बीच में 388 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अब आप समझ सकते हैं कट ऑफ यहीं कहीं पे रहेगी, है ना, क्योंकि हमको कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, 606। मेजोरिटी कहाँ है, यहाँ पे। मेजोरिटी का सिलेक्शन नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। आप देख लीजिए आपके मार्क्स कहाँ पे। अभी मैं एग्जैक्ट कट ऑफ बताने वाला हूँ आगे,
कितनी है, बट ये एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ पे लाई करते हैं। ओके, थर्ड है रीजनिंग। रीजनिंग में आप देखेंगे 31 से 35.75 में 76 स्टूडेंट है, 26 से लेके 30 के बीच में 212, 21 से लेके 25 में 384, 16 से 20 में 552, एंड 11 से 15.75 में 528, और 6 से 10.75 में 384, और 5.75 से कम होना चाहिए, लेस देन 5.75 कितने हैं, 282 मार्क्स। ओके, 282 स्टूडेंट्स है, 282 स्टूडेंट्स है। ये किसका है, रीजनिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके बेसिस पे तीनों का देखिए आपने डिस्ट्रीब्यूशन, आप ये समझने में सक्षम रहे होंगे कि आपके मार्क्स कहाँ पे लाई करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कट ऑफ फॉर सेफ अटेम्प्ट क्या है इंग्लिश में 13.7। ओके, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कहीं पे लाई करेगी, तो ये कहाँ पे लाई कर रही है, 13.7। ओके, जो 13.7 या जिसके उससे ऊपर है उनके, वो एक सही अटेम्प्ट हम मानेंगे। क्वांट्स में 15.25, बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्वांट में 15.25 मार्क्स 40 स्टूडेंट्स के हैं, 40 बच्चों के मार्क्स हैं, और जिसमें से कि 16 को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर द 606 नंबर, और जो रेस्ट 24 है वो सेलेक्ट नहीं होंगे। अब वो खैर इसको क्या ही बेसिस बनाएंगे, आप 15.25 मान सकते हैं कि 15.25 या उससे ऊपर नंबर है तो आपका ठीक स्कोर है। बट मैं आपको बता दूं कि एक सिंगल जो मार्क है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देन रीजनिंग में 21.75, अगेन इसमें भी लगभग 28 स्टूडेंट या 30 स्टूडेंट्स थे। हालांकि इसमें तो मतलब लगभग है कि 21.75 स्टूडेंट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, और उसके ऊपर वाले स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे। ओके, सो अब आप यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ आया कि ये हमारी कट ऑफ है। अब लास्ट टाइम क्या था, क्वांट्स बहुत डिफिकल्ट थी है ना, लास्ट टाइम की कट ऑफ में देखा हूँ आपको, लास्ट टाइम मतलब जो लास्ट मैंने ये बोला शायद, जो लास्ट टाइम जो सेकंड हमारा मॉक टेस्ट हुआ था, ये थर्ड मॉक टेस्ट का है, ये सेकंड मॉक टेस्ट की, सेकंड मॉक टेस्ट में हमारा कितना था 7.75, ये 11.31, रीजनिंग का 27। फर्स्ट मॉक टेस्ट में देखेंगे तो क्वांट्स था 15.25 एग्जैक्ट सेम, इंग्लिश 9.07 था, और रीजनिंग 16.75 था। अब देखिए दोस्तों क्या होता है ना, कभी भी किसी एक कट ऑफ से, एक एग्जाम की कट ऑफ से या एक मॉक टेस्ट की कट ऑफ से आप कोई बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं यही है ना कि लास्ट टाइम तो 7.75 लाना ही मुश्किल था, बट इस बार 15.25 से ऊपर मार्क्स लाने थे। अब आप समझ रहे हैं, लास्ट टाइम रीजनिंग में 27 आ गए, इस बार 21.75 आए, उससे पहले तो 16 ही आए थे। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, एग्जाम के लेवल पे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो मॉक टेस्ट है डेफिनेटली आपको बताएंगे कि आपका कंपटीशन कैसा चल रहा है, कुछ हद तक है ना। अगेन ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है क्योंकि सारे स्टूडेंट तो नहीं दे रहे, बट फिर भी आप ये समझ सकते हैं। और उससे सबसे अच्छी बात क्या है, जो बहुत अच्छी चीज आपको समझ आती है कि आप कौन से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, तो उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझ के, जो हम कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस करनी है, स्वॉट एनालिसिस करते हुए आगे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी भी आपके पास अच्छा टाइम बचा हुआ है। एग्जामिनेशन 9th ऑफ नवंबर को होना है, और उसके पहले भी आप देख रहे हैं कि आपके पास लगभग 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, जिसमें दिवाली भी है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए और प्रिपरेशन कीजिए। सो ये थी इस बार की एनालिसिस। अब आगे क्या, आगे होगा फोर्थ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। अब वो कब होगा, वो एक सरप्राइज रहेगा। ओके, पहले से हम नहीं बताएंगे, वो हम आपको 1-2 दिन पहले बता देंगे, वो एक सरप्राइज रहने वाला है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और इसके अलावा आईबीपीएस सीएफओ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, मेंस के मॉक टेस्ट आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, और दिवाली धमाके आपको सिर्फ 99 में आपको मिल जाएंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत सारे मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में मिलेंगे विद दिस प्राइस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, आपका दिन शुभ हो।